अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन कैसे हैं आप? ये नाज़रीन कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं। अच्छा देखें, ऐसा है कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है और बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। यहीं पे पाकिस्तान में लाहौर इस्लामपुर में एक पुलिस कांस्टेबल अपनी बाइक पे आता है जिसकी ना तो नंबर प्लेट है ना नेम प्लेट है और नेम प्लेट नहीं की, नेम प्लेट आपकी नेम प्लेट नहीं की, ना उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। आगे से एक आदमी जिन्हें यूट्यूबर भी कहा गया है या रिपोर्टर भी कहा गया है, वो उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे हैं जी आप? कैसे आप? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कैसे हैं जी आप लोग, इसका अमूमन जवाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे सीन कुछ ऐसे थे। कैसे आप? तो नाजरीन, वो पुलिस कांस्टेबल रिपोर्टर को ये भी नहीं कहता कि मैं चंड मारनी है तेरे पीछे हो जा, वो डायरेक्ट थप्पड़ रसीद कर देता है। ठीक है, वो आपने देखा। उसके बाद वो अपनी जो है लब कुशाई के दरमियान बड़े आला तरीन अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे सुनने वालों के जो बंद कान थे वो सारे के सारे खुल गए। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि डिप्रेशन का शिकार एक बंदा अपने इदारे को गालियां क्यों देगा, अपने ही इदारे को, अपने ही सीनियर्स को, और यहाँ तक कि उस सीनियर के सबसे ऊपर वाले दर्जे वाले बंदे को, आईजी साहब को गालियां वो क्यों देगा? उसकी क्या वजह थी? तो अब नाजरीन आप खुद देखें कि एक सरकारी मुलाजिम जो 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर जा रहा है, उसे आगे से घर की टेंशन है, उसे अपने बिल्स की टेंशन है, उसे अपने जो है रिश्तेदारों की टेंशन है, अपने बाल बच्चे माँ बाप, मतलब जो भी घर के जो हालात होते हैं, उसे दुनियादारी की टेंशन है, दुनिया वालों ने उसे जलील कर रखा है। तो अब वो तपेगा नहीं तो वो क्या करेगा? ऊपर से उन्हें रोकने वाले रिपोर्टर ने बोला कि ये बंदा नशे में है। इसका नशे में नहीं था, ये तो सबको नज़र आ रहा है। नशे में जो शराब पीकर अगर बंदा जाता है या फिर मतलब किसी भी नशे में वो बंदा होता है, उसे इतनी होश नहीं होती कि मुझसे जो सवाल किया जा रहा है मैं उसी का नाम लेकर आगे जवाब दूं। ठीक है, तो ये बात तो साबित है कि वो बंदा नशे में बिल्कुल नहीं था। तो जाहिर है वो बंदा डिप्रेशन का शिकार था। उसके बाद जब ये सारा सीन मंजरे आम पर आता है, जब ये बात खुलती है कि उसने आईजी साहब को गालियां दी, उसने पुलिस अफसरान को गालियां दी, तो आईजी साहब का बयान आता है कि वो बंदा पागल है। और वो 8 साल पहले शायद कच्चे के इलाके में कह रहे थे कि वहाँ पे कोई पुलिस मुकाबला हुआ था या उनके मतलब सर पे चोट लगी तो वो पागल हो गया। अब 8 साल ड्यूटी देने वाला बंदा बहुत से मुजरिमान से मिलता है, बहुत सी फैमिलीज़ में जाता है, बहुत से लोगों से मिलता है, 8 साल बाद पता चलता है कि वो पागल है, और वो भी वो पुलिस की एक इदारे की यूनिफॉर्म पहन के खुला घूम रहे हैं। तो भाई ये बात तो बिल्कुल साबित है कि वो पागल नहीं था, क्योंकि उनसे बहुत से वकला ने भी रब्ता किया तो उनके भी बयानात आए थे कि ये बंदा पागल नहीं है। अब वो बंदा किस चीज़ से अका हुआ था कि जब वो रिपोर्टर ने आईजी साहब का नाम लिया तो उसने उनके बारे में भी एक खूबसूरत लबकुशाई की, और जब पुलिस अफसरान के नाम लिए गए उनके बारे में भी। अब ये हैरानी वाली बात है, ये उस बंदे का शुक्र है कि उस बंदे ने नाजरीन को नहीं कहा कि रिपोर्टर बार बार कह रहा था नाजरीन 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 नाजरीन। उसने नाजरीन के बारे में कोई बात नहीं की, वरना वो चाहता तो वो कह सकता था कि तेरे वड्डे नाजरीना दिवी। खैर, अब उन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, उस बंदे पर बहुत सी मतलब उसकी पिक्स वायरल करके और उस पर मीम्स बनाए जा रहे हैं और अजीब अजीब तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो अब ये कोई नहीं देख रहा कि उसकी आखिर मजबूरी क्या थी, उसने क्यों गालियां दी, वो डिप्रेशन में था, वो किस चीज़ का कोई पेशेंट था, या फिर वो मतलब उसके पीछे से क्या मजबूरी होगी, किस चीज़ से वो अक्का हुआ आया था जो उसने मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा, बस ये देखा जा रहा है कि उसने आईजी पंजाब को गालियाँ दी। खैर, फिर लोग ये भी समझ रहे थे कि आईजी पंजाब ने उसे जेल में बंद करके उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इसकी एंडिंग कुछ ऐसे हुई कि खैर एंडिंग हम बाद में करते हैं। पहले जिस यूट्यूबर ने या जिस रिपोर्टर ने उनका जो है इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, उन्हें यासिर शामी ने अपने शो पर बुलाया। ठीक है, और यासिर शामी का अनोखा सवाल ये था कि जब वो गालियाँ दे रहा था, आप अगर उसे कहते कि गालियाँ देने से कब्र में बिच्छू पैदा होता है, तो रिपोर्टर ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने है कि आप उसको ये भी तो कह सकते थे भाई गालियां ना दे, कब्र में बिच्छू आ सकते हैं। वैसे भी अगर मैं ये बात उससे करता तो उसने कहना था बिच्छू दी भी भैन दी, बिच्छू दी भी भैन। खैर, वो जो लेजेंड ऑफ द एयर जिन्हें नाम दिया गया, उस बंदे को सब कह रहे थे कि तशद्दुद किया जा रहा है जेल में बंद करके, लेकिन नहीं। इसकी हैप्पी एंडिंग ऐसे हुई कि आईजी साहब उनसे मिलने गए, उन्हें जिस पागल खाने में रखा गया था उनसे मिलने गए, उन्हें गले लगाया, उनसे बातचीत की, तो पूरी मतलब एक मीटिंग हुई उसके साथ। तो बहुत अच्छे से इस कहानी का एंड हुआ और हम इस बात पर हम आईजी साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सलूक किया उसके साथ। खैर, बाकी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।